हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और ये ब्लॉग है 29 फरवरी का और दोपहर के 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। खाना पीना बना ली थी और सभी का वेट कर रही थी, हस्बैंड जी और छोटे वाले बेटे का वेट कर रही थी, तो वो लोग भी आ जाएं तो फिर बाकी का काम मतलब खाना पीना करेंगे, इसलिए तब तक मैं कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी। और आजकल इतनी कड़ी धूप है ना कि छत पे जाने की हिम्मत ही नहीं होती है, तो मतलब मैं भी दोपहर में भी डालूंगी ना तो 2 घंटे में यहाँ पे भी सूख जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और मौसम ज़रूर अच्छा हुआ था, बट एक दिन के लिए हुआ था जब तूफान आया था और बारिश हुआ था। उसके बाद दूसरे दिन से फिर से वही हाल है। और यहाँ पे आई तो टाइम था, अभी तक आए नहीं थे हस्बैंड और बच्चे, तो मैं सोची पूजा के कुछ बर्तन इकट्ठे हो गए थे तो उन्हीं को धो रही थी। और आज इनकी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही थी मैं, तो पीताम्बरी वगैरह डाल के अच्छे से साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे बर्तन सारे मतलब पीतल वाले हुए, तांबे वाले हुए और स्टील वाले, मतलब मेरे पास पूजा के रूम में ये तीनों तरह के बर्तन हैं, तो इन सभी को मैं पीताम्बरी से ही धो लेती हूँ, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और आप लोग से मिल रही हूँ सीधे शाम में। हस्बैंड जी ऑफिस जा चुके हैं और छोटा बेटा ना स्कूल से आके सो गया था, तो वो अभी खाना खा रहा। और मैं बना रही हूँ दूध हल्दी। और ये देखिए, ये है खीर कल वाली जो कि गाढ़ी हो गई है अभी, तो इसको हम लोग आज रात के खाने में खाएंगे, तो अभी से निकाल के रख दी हूँ उसको बाहर। और यहाँ पे थोड़े से कुकीज़ निकाल रही हूँ और बटर बाइट बिस्किट निकालूंगी। कुकीज़ बहुत ही अच्छे हैं, हस्बैंड जी ले आए थे तो हम लोग 1-2 ले रहे हैं शाम की, मतलब छोटी वाली भूख के लिए। और यहाँ पे अदरक वाला दूध बनाई हूँ मैं, क्योंकि बड़े बेटे को हल्का सा सर्दी सा फील हो रहा था, तो 10th का एग्ज़ाम है, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ अभी कि मैंने सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो इसीलिए मैं उसके लिए ना अदरक वाली दूध ही बना दी थी। और वैसे वो चाय कॉफ़ी के लिए अब हम लोग उसको बोल दिए हैं कि आप पी सकते हो, बट अभी भी वो चाय कॉफ़ी नहीं पी रहा है। वो बोलता है कि ठीक है मम्मी, अभी चल जा रहा है काम। मतलब हम लोग कॉफ़ी और चाय अभी तक बच्चों को नहीं दी हूँ मैं, तो इसलिए उसको अब परमिशन मतलब दे दिए हैं, बाकी उसकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा स्नैक्स खाने के बाद, थोड़ी सी जो छोटी वाली भूख है ना उसको मिटाने के बाद आ गई हूँ किचन में। और आज किचन में इतनी सारी खुशियाँ भर भर के आई हैं ना कि मैं क्या बताऊँ मतलब मैंने मंगाया था सिर्फ 10 किलो चावल और हस्बैंड जी लेके आए हैं पूरी बोरी भर के। क्यों लेके आ गए पूरी बोरी भर के बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं पहले बाकी चावल तो मैं रख दी थी बड़े डब्बे में, और थोड़ा चावल मैं जो कि डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ तो उस डब्बे में डाल के रखूँगी। तो होता क्या है, जब पूजा वगैरह करती हूँ ना तो फिर डेली यूज़ वाले चावल में से निकालते नहीं बनता है, इसलिए मैं उसको अलग से रख देती हूँ। और ग्रॉसरी पूरा मतलब मैं मंगाई थी तो सब कुछ लेके आए हैं, पर इतना इतना सारा लेके आ गए हैं ना कि पूरा मतलब किचन में भर गया है जगह ऐसा कहना चाहिए। तो इसलिए मैं बोली आज वैसे भी खाना कम बनाना था मुझे, तो इसलिए मैं इसी को बोली पहले कर लेती हूँ। तो पूरी ग्रॉसरी मतलब चावल मंगाई थी मैं 10 किलो और आटा मंगाई थी मैं 10 किलो, और वो लेके आए पूरी बोरी भर भर के, आटा भी और चावल भी। और ग्रॉसरी भी ना, मतलब जो चीज़ एक पैकेट मंगाई थी उसको 2 से 3 पैकेट ले आए थे। मैं पूछी ऐसा क्यों किए आप, तो बोल रहे हैं कि हर महीने जाने का झंझट ख़त्म कर दिया छोटी, एक बार में ही ले आया हूँ तो 2-3 महीने फ्री रहेंगे हम लोग राशन लाने से। तो मैं बोली अच्छा ये भी अच्छा आइडिया है, तो आप लोग भी ट्राई कर लेना अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हर महीने जा कर के ग्रॉसरी लाना मतलब बहुत मेहनत का काम है, तो मेरे हस्बैंड की तरह आप लोग भी कर सकते हो, इकट्ठा 3 महीने का ला के रख दो। होता क्या है ना, अभी मेरी स्कूटी जो है ना इनके एक स्टाफ को दे के रखे हैं, वो बाहर से आई हुई हैं तो उनके पास गाड़ी नहीं थी तो मेरी स्कूटी दे दिए हैं, तो मैं अभी कहीं बाहर जा नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए सारा काम उन्हीं के ऊपर आ जाता है। मैंने बच्चों को ले आना, ऑफिस ड्यूटी, साथ में ये सब सब्जी राशन, तो वो बिल्कुल मतलब पैनिक हो जा रहे हैं कि अरे इतना सारा काम है, इतना सारा काम, पर करना भी उन्हीं को, क्योंकि स्कूटी तो उन्होंने ही दिया है ना मैंने तो दिया नहीं है। तो मुझे तो आराम हो गया है, बट उनको बहुत ज़्यादा काम हो गया। मुझे भी आराम नहीं मिला, बल्कि 2 घंटे का काम मेरा बढ़ गया, मतलब जो काम मैं 1 घंटे में कर सकती थी। होता क्या है ना, ग्रॉसरी बस लाने और रखने का काम नहीं रहता है, उसको ना पूरा मैच करना, वो भी दुकान वालों की राइटिंग को पढ़ करके और अपने सामान को पूरा मैच करना मेरे लिए बहुत टफ काम है। मेरे लिए क्या, मुझे लगता है सभी हाउसवाइफ के लिए, मतलब जो भी मतलब हाउसवाइफ हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, जो भी मतलब सामान लेके आते हैं घर पे रखते हैं, उनके लिए बहुत ही टफ काम है। तो बस वही सारे कर रही थी और एक एक करके सब कुछ मिला रही थी, सब तो ठीक था, बट ना मैं एक क्रीम बिस्किट था, ऑरेंज बिस्किट, तो वो
लिस्ट में लिखा था 10 पैकेट और मुझे दिख रहे थे सिर्फ 5 पैकेट। तो मैं बहुत इधर उधर भी देखी, फिर मुझे लगा शायद गलती से रेट मैं अलग कर रही हूँ, तो फिर मैं रेट भी चेक करी, बट वो सही था। तो मुझे लगा चलो ये कम ही आए हैं। तो फिर मैं ना ये सब रख के और सामान को रखना शुरू कर दी उनकी जगह पे। तो जब सामान रख रही थी ना, तो जो गुड़ के पैकेट थे ना, वो गुड़ भी हस्बैंड जी ना मतलब 5-6 पैकेट ले आए हैं, तो उसके नीचे वो 5 पैकेट बिस्किट दबे हुए थे। तो मैं देखी, फिर मैं बोली लो सामान तो पूरा ही है मतलब। तो फिर फाइनली फिर मैं लिस्ट में क्या करती हूँ ना, एक मैंने रखती हूँ, उसके बाद ही फेंकती हूँ जो ग्रॉसरी का होता है। क्योंकि होता क्या है, कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं घर में जिनकी ज़रूरत नहीं होती और उनको रिटर्न करना होता है। तो बिना लिस्ट के मतलब आप बिना उसके आप क्या कहते हैं, रसीद कहते हैं ना, रिसिप्ट जो, तो उसके बगैर वो रिटर्न नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं एक महीने रखती हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो रहने से दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में उसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। फिलहाल यहाँ पे सब कुछ उनकी जगह पे रख दूँगी। जो किचन का सामान है ना, वो किचन में रख दूँगी, और जो मतलब पूजा का सामान है, जैसे मैं रुई, बाती, घी वगैरह मंगाती हूँ ना, तो इन सभी को पूजा वाले रूम में ही मैं रख देती हूँ। क्योंकि किचन क्या होता है कि अपन कभी बिना नहाए भी छूते रहते हैं, तो इसलिए पूजा का जो भी सामान रहता है मैं उसको उसी वक्त पूजा के रूम में रख देती हूँ, ताकि मॉर्निंग में अगर कभी नहीं भी नहाए हैं तो किचन में कोई सामान टच हो रहा है तो दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे आके हैंड वॉश करूँगी, क्योंकि ग्रॉसरी का सामान इतना ज़्यादा डस्ट रहता है उसमें, पता नहीं कहाँ से, कि बिना हाथ धोए कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे मेरे घर ना आज पूरे 1 महीने बाद गुड़ यूज़ होगा, मधुरम जो पतंजलि का है। मेरे घर में सभी यही ज़्यादा खाते हैं शक्कर खाने की बजाय। तो आज मतलब सब खुश भी थे कि चलो गुड़ आ गया है, तो इसलिए मैं पहले 1 पैकेट यहाँ पे डब्बे में डालूंगी। और मैं 2 किलो लिखी थी, पर हस्बैंड जी पूरे 5 किलो लेके आए, क्योंकि बोले फिर वो ख़त्म हो जाता है ना। उस दुकान में भी ना पता नहीं क्या है, गुड़ जल्दी मिलता नहीं है, 1-2 महीने के बाद ही मिलता है। तो 1-2 बार गए भी थे पिछले महीने, बट ख़त्म था उनके यहाँ, तो इसलिए इकट्ठा 5 पैकेट ही लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं आज करने वाली हूँ इमली की चटनी की तैयारी। इमली की चटनी क्यों बना रही हूँ, क्योंकि अब आ रहा है होली, और होली में जो चाट बनते हैं, पकौड़े बनते हैं, कचौड़ी बनती है, तो उसके साथ ना इमली की चटनी का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, होली से कुछ दिन पहले ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि होली में तो सभी को पता है इतने काम रहते हैं। एक तो पहली बात, होली खेलने का त्यौहार जो है ना, वो उसी में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, फिर कुछ ना कुछ बनाना, फिर साफ़ सफाई, तो इसलिए मैं इस जो काम मतलब पहले हो सकता है ना, उनको पहले ही कर लेती हूँ। तो बस ग्रॉसरी में मंगाई थी मैं इमली, तो बस इसको भिगो के रख दी हूँ। तो देखूँगी कल या परसों में बनाऊँगी, क्योंकि 1-2 दिन अच्छे से भीगने देती हूँ तो चटनी जो गूदा है ना वो अच्छे से ईजिली निकल आता है। और यहाँ पे आज कर रही हूँ मिक्सी की सफाई, क्योंकि मिक्सी भी आज 2 से 3 दिन के बाद आया है बन के, बिगड़ गया था। और ये जो मेरा मिक्सर है ना, ये बजाज का है, और इसे मुझे यूज़ करते हुए हो गए हैं कम से कम 14 साल तो हो ही गए हैं। हाँ बिल्कुल, 14 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और बिल्कुल मतलब इसमें कोई दिक्कत कभी नहीं आया। बस एक बार एक दिक्कत आई थी कि जो ये तार है ना, तो इस तार को चूहे ने कट कर दिया था। मैं जब रेलवे क्वार्टर में रहती थी, तो वहाँ के आसपास जगहों पे ना, जो रेलवे क्वार्टर के पास रहते होंगे उनको पता होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब चूहे होते हैं बड़े वाले। और वो चूहे ऐसे होते हैं ना कि सिर्फ आपके कपड़े नहीं कट करते हैं, वो ना प्लास्टिक के तो जितने आइटम है सबको कट कर देते हैं। यहाँ तक कि मेरे वॉशिंग मशीन का जो कवर है ऊपर का, उसको भी वो कट कर दिए थे। तो वो उसी में ना तार को कट कर दिए थे। तो बस तार मैंने न्यू लगवाया था, और उसके बाद से ये मिक्सी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। और बहुत लंबे दिनों के बाद, मतलब बहुत ही सालों के बाद प्रॉब्लम आई है। तो लेके गए थे हस्बैंड जी। हुआ क्या है ना, जो ऊपर का इसका जो राउंड सा होता है ना, तो इसका दत्ता बोल रहे थे, वो दांत बोल रहे थे, ऐसा कुछ पता नहीं क्या होता है। तो वो घिस गया था, तो वो बोले ये न्यू तो अभी मैं नहीं लगा पाऊँगा, बट इसी को मैं थोड़ा सुधार दूँगा। तो इसलिए ना वो सारे जार भी मंगा लिए थे, और बना के तो दे दिए हैं, बट ये इतना गंदा हो गया था कि फिर मैं सोची इसको कैसे साफ़ करूँ, क्योंकि गीले कपड़े से पोंछने से साफ़ नहीं हो रहा था। तो फिर मैं जो बर्तन धोने का साबुन होता है ना, वही लेके और लगा के अच्छे से जो जूना होता है धोने का, इसको अच्छे से निचोड़ ली। उसके बाद फिर उसी से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ की, और फिर उसके बाद ब्रश का भी यूज़ करना पड़ा, क्योंकि जो छोटी छोटी जगह होती है ना, वहाँ पे जूना ठीक से साफ़ नहीं कर पाता है।
तो ब्रश से भी फिर बढ़िया से साफ़ कर दी। बस पर ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग भी ऐसे साफ़ करोगे तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, पानी इसके अंदर जाना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसको अच्छे से निचोड़ के फिर साबुन लगा के साफ़ की। और ये यहाँ पे ना इतना मार्कर से लिख के रख दिए थे बड़े बड़े नाम और मोबाइल नंबर, तो उनको भी छुड़ाने में मुझे बहुत मेहनत लगा। बट हाँ, ये है कि साफ़ हो गया। अब वाइट है ना, तो इसमें कुछ भी अलग से लिखा हुआ या लगा हुआ ना दिख जाता है, तो उसको साफ़ नहीं करो ना तो बहुत गंदा दिखता है। और तुरंत के तुरंत साफ़ कर दी ना तो छूट भी गया, नहीं तो अगर वो सूख जाता तो फिर और मुश्किल होता मेरे लिए छुड़ाना। तो यहाँ पे सबको अच्छे से, और इधर पीछे साइड तो बहुत ही सेफ्टी के साथ करना पड़ता है इसको। मतलब तुरंत ही मैं धो के, मतलब रगड़ के, और तुरंत हल्के से गीले कपड़े से इसको पोंछ दी थी। इसी तरह से चारों तरफ पोंछ दूँगी। और बढ़िया क्लीन हो गया था वापस से मिक्सी, मतलब अब ये हाइजीनिक भी हो गया था, क्योंकि बाहर से आया था तो फिर यही होता है ना, कैसे कैसे हाथों से छुए होंगे। तो बस इसको पोंछ के रख दी। और साथ के साथ तीनों जार भी मंगाए थे वो, क्योंकि जार तो मेरे सारे ठीक थे, बट वो बोले कि पीछे का जो इसका दांत है ना, वो उसके साथ मैच कर करके देखूंगा, उस हिसाब से बनाऊंगा, इसलिए वो तीनों ही जार मंगा लिए थे। तो एक तो मसाला पीसने वाला है, और एक मेरा जूसर का है। जूसर नहीं बोलूँगी, मतलब ब्लेंडर ही है एक तरह से ये वाला बड़ा वाला, तो इसमें जूस वगैरह अच्छे से बन जाता है। और इस तरह से पूरा साफ़ करने के बाद साथ के साथ मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत छीटा आ गया था। और वैसे भी मैं नाइट में एक बार किचन साफ़ कर ही लेती हूँ। तो सारा काम करने के बाद ही फिर मैं इस काम को कर रही थी, मिक्सर वाले काम को। मतलब मैं ग्रॉसरी का काम करने के बाद ना पहले खाना बनाई, उसके बाद फिर मिक्सर साफ़ कर रही थी, क्योंकि फिर किचन भी साथ के साथ साफ़ हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो बस इस तरह से ही अपने मिक्सर की सफाई की, और ढेर सारी किचन में खुशियाँ आ गई, मतलब ग्रॉसरी आ गई है मेरी। तो इस तरह से ही आज का पूरा दिन निकल गया साफ़ सफाई करते। और होली तक तो अब ऐसे ही बिज़ी रहने वाले हैं हम लोग, और सारी हाउसवाइफ ऐसे ही बिज़ी रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन इस तरह से ही परेशान रहता है। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।